समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात करके एक नई बहस छेड़ दी है। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद हैं। सांसद जी, एक नई बहस छिड़ गई है। अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात चल रही थी, उन्होंने जो श्याम मानव हैं उन्होंने एक आरोप लगाया था कि वो चमत्कार के नाम पर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो क्या कहना है आपका इसको? नहीं, देखो, ये बेकार की बातें हैं। मुझे सही बात में बड़ा अफसोस होता है कि इस देश में जो कुछ भी होता है वो हिंदू साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, हिंदू संस्कृत के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। कभी रामचरितमानस के खिलाफ कोई बोल देता है, कोई किसी के खिलाफ बोल देता है। किसी की हैसियत है इस देश में कुरान के लिए बोल दे, किसी की हैसियत है कोई बाइबिल के लिए बोल दे, कोई पादरी को खींच कर लाए, कोई मौलाना मौलवी को खींच कर लाए। लेकिन हिंदू साधु संतों के खिलाफ तमाम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। लेकिन इनसे न डरने की ज़रूरत है, न दबने की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं वो चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे। तो नहीं, तो अंधविश्वास कहाँ अंधविश्वास फैला रहे? उसने कब कहा कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे? उसने कब कहा कि तुम्हारे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? उसने कब कहा कि तुम्हारा लड़का पैदा हो जाएगा? उसने कब कहा कि तुम्हारे नौकरी लग जाएगी? तो कभी कहा नहीं उसने। वो तो सीधे बालाजी का पुजारी है और कहीं ना कहीं सनातन का प्रचार कर रहे हैं। तो जो आदमी सनातन का प्रचार करेगा उसके ऊपर षड्यंत्र रचे जाएंगे। और वो षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि उसने वहाँ के ऊपर धर्म परिवर्तन को रोका है। उसने वहाँ के ऊपर जो दूसरे लोग जो धर्म परिवर्तन कर गए थे उनको घर वापसी कराने का काम किया, इसलिए उसके ऊपर षड्यंत्र रचे जाएंगे। देश की जनता उसके साथ में है। अभी जान से मारने की भी वहाँ पर उनको एक धमकी मिली है। जिस दिन अगर उसको कुछ छू भी लिया तो उस दिन देखना देश में क्या होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर बैन लगाने की बात करी है और आपके भाजपा में कभी मंत्री रहा करते थे वो। देखो, अब जब भाजपा में मंत्री थे तो रोज़ रामचरितमानस पढ़ते थे, दिन भर राम 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 जपते थे। अब चूँकि अब जिस पार्टी में रामद्रोहियों की पार्टी में गए हैं, जो राम भक्तों की हत्यारी और जो रामद्रोहियों की पार्टी है, तो वहाँ के ऊपर मजबूरी में उनको ऐसा बोलना पड़ेगा। अब अखिलेश जी जो चाहते हैं कि भाई किसी विशेष वोट बैंक को साधना है, अब अखिलेश जी मंदिर जाएंगे तो दूसरे वोट बैंक को कौन साधेगा? तो उसको लेकर राम का अपमान कराया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है अखिलेश जी कोई बड़ी कार्रवाई करने के फिराक में उनके ऊपर। देखो, अखिलेश जी ने अभी तक उनको पार्टी से निकाला क्या? अब तक तो निकाल देना चाहिए था पार्टी से। तो कोई कुछ ना कुछ बचाव कराने के अब तो दिन पर दिन, अब तो जैसे जैसे बात नीचे तक जाएगी तो जनता का तो दबाव बनेगा ही बनेगा। अखिलेश क्या उनको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा। कुछ जमानत जब्त होगी अब की। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भाजपा सांसद सुब्रत पाठक। उनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अभी तक उनको पार्टी से निकाला, जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया था रामचरितमानस पर बैन लगाने के लिए। तो कुल मिलाकर बहस काफ़ी लंबी छिड़ चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।